हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का जो है 10 जनवरी का प्रथम और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 10 जनवरी के प्रथम और सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न को देख लेते हैं जो बच्चों के द्वारा मुझे भेजे गए हैं। उसके बाद जो आपको लास्ट में जो है सेकंड शिफ्ट के प्रश्न जो है वो देखने को जो है मिल जाएंगे। तो प्रथम पाली में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है ये कहाँ पर किया गया था। तो देखिए, पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में किया गया था। तो रियो डी जेनेरियो जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 3 जून 1992 से लेकर जो है 14 जून 1992 तक चला था। ठीक है, और कहाँ पर, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि शिमला समझौता 1972 में जो है किन दो राजनेताओं के बीच हुआ था। तो देखिए, शिमला समझौता जो हुआ था वो 1972 में हुआ था, और दो राजनेताओं का नाम पूछा गया था। तो ये इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि पीली क्रांति जो ये किससे संबंधित है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सरसों, गेहूँ, चना और गन्ना, तिलहन आपका नहीं दिया हुआ था, क्योंकि पीली क्रांति जो है वो तिलहन से संबंधित है। लेकिन आपका ऑप्शन में जो है सरसों, गेहूँ, चना और गन्ना दिया हुआ था, तो सरसों जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी सरसों मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो स्थापना ये कब हुई थी। तो देखिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो स्थापना है ना ये 1957 में हुआ था। तो 1957 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका मुख्यालय कहाँ पर है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का, तो ये ऑस्ट्रिया के वियना में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो परमाणु ऊर्जा का जो है शांतिपूर्ण उपयोग करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो ये किस पर आधारित था। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आधारित था वो आपका महालनोबिस पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले प्रथम पंचवर्षीय योजना जो ये किस पर आधारित था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आधारित था वो हेराल्ड डोमर पर आधारित था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि प्रसिद्ध पुस्तक चंद्रकांता के लेखक कौन है। तो देखिए, ये जो प्रसिद्ध पुस्तक चंद्रकांता था उसके जो लेखक थे वो देवकी नंदन खत्री थे। तो देवकी नंदन खत्री जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सोल्डर में जो है किसका मिश्रण है, यानी इस प्रकार से भी पूछा गया होगा कि सीसा और टीन मिलकर जो है ये किसका मिश्रण होता है। ठीक है, तो सीसा और टीन मिलकर जो है ये सोल्डर बनाता है। ठीक है, या फिर आपका सोल्डर किसका मिश्रण है, तो ये सीसा और टीन का है। ठीक है, तो सीसा और टीन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 1600 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी उस समय मुग़ल बादशाह कौन थे, तो उस समय जो मुग़ल बादशाह थे वो अकबर थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ की जो प्रथम फैक्ट्री है वो कब खोली गई थी, तो वो 1608 ईस्वी में खोला गया था। ठीक है, और सूरत, ये कहाँ पर खोला गया था, तो सूरत में। और उस समय जो मुग़ल बादशाह थे वो जहांगीर थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि वर्ली पेंटिंग जो है ये किस राज्य की महत्वपूर्ण पेंटिंग है। तो देखिए, ये जो वर्ली पेंटिंग है ना ये आपका महाराष्ट्र राज्य का जो है महत्वपूर्ण पेंटिंग है। तो महाराष्ट्र जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो कब अंजाम दिया गया था। तो कल भी आपका स्ट्राइक से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो भारत द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक को जो अंजाम दिया गया था ये 28 सितंबर 2016 को दिया गया था। तो 28 सितंबर 2016 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरी अटैक के बारे में भी जो आप ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, यहाँ से भी हो सकता है कि आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कल आपका जो है पुलवामा अटैक के बारे में पूछा गया था कि वो कब हुआ था, तो 14 फरवरी 2019 को हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्रोएशिया की सबसे बड़ी अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए क्रोएशिया की सबसे बड़ी अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है ये रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया गया है, जो कि भारत के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि मुगल बादशाह अकबर के दरबारी तानसेन की संगीत शैली पूछी गई थी। यहाँ पे ये इस प्रकार से नहीं पूछा गया था कि तानसेन जो है ये किससे संबंधित है, इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो मुगल बादशाह अकबर के दरबारी जो तानसेन की संगीत शैली थी वो ध्रुपद गायन था। ठीक है, तो ध्रुपद गायन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो देखिए नीति आयोग के जो प्रथम यानी अध्यक्ष होते हैं ना वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है भारत के, तो नरेंद्र मोदी हैं। तो ऑप्शन में जो जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी दिया हुआ था, तो नरेंद्र मोदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपके क्वेश्चन में दिया रहा है कि योजना आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो फिर जवाहरलाल नेहरू जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि योजना आयोग को जो अभी वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया है और इसकी जो स्थापना है ना ये 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और ये योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो ये 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और योजना आयोग को जो है अभी समाप्त करके नीति आयोग का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का जो मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है। तो IMF का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC में है और इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1945 में किया गया था। बहुत बच्चे बोलेंगे कि 1946 में किया गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और विश्व बैंक तथा IMF दोनों का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से जो है किसे सम्मानित किया गया है। तो 2019 का जो इंदिरा गांधी का शांति पुरस्कार दिया गया था ये डेविड एटनबरो को दिया गया था। ठीक है, तो डेविड एटनबरो जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो देखिए भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी ये सरोजनी नायडू बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, तो सरोजनी नायडू जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो ये सुचेता कृपलानी बनी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत की प्रथम महिला शासिका के बारे में अगर पूछा जाए तो फिर आपका रजिया सुल्तान जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि पूना समझौता जो है ये किन किन के मध्य हुआ था। तो देखिए पूना समझौता जो है ये गांधी जी तथा भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। तो गांधी जी तथा भीमराव अंबेडकर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब हुआ था, तो ये 1932 में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कलपक्कम पावर स्टेशन का नाम क्या है। तो देखिए कलपक्कम पावर स्टेशन का जो नाम है ये मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है। ठीक है, तो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है, तो ये भी आपको याद रखना है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था दोस्तों कि मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कौन सा अम्ल का जो है निर्माण होता है, यहाँ अम्ल कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो अम्ल का निर्माण होता है वो लैक्टिक अम्ल का जो है निर्माण होता है, तो लैक्टिक एसिड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आपके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना तो उस समय लैक्टिक एसिड का जो है निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पीतल जो ये किसका मिश्रण है। तो देखिए पीतल जो है ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका तो दोस्तों कि एक ही प्रकार के डाटा के समूह को क्या कहा जाता है। तो ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन था। तो एक ही प्रकार के डाटा के समूह को जो है एरे कहा जाता है। ठीक है, तो एरे जिन्होंने भी मारा होगा उनका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि बोकारो स्टील प्लांट जो है ये किसके सहयोग से बना था। तो देखिए बोकारो स्टील प्लांट जो है ना ये सोवियत संघ के सहयोग से बना था, तो सोवियत संघ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों यहाँ पर कि किडनी की यूनिट कौन सी होती है। तो किडनी की जो यूनिट होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका रीजनिंग से आता है कि हृदय का जो संबंध है वो कार्डियोलॉजी से, तो किडनी का संबंध जो है वो किससे होगा, तो किडनी का जो संबंध होगा वो नेफ्रोलॉजी से होगा, तो नेफ्रोलॉजी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए जब किसी खेत में जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी होती है तो वो किस फसल का उगाया जाता है। ठीक है, तो फसल को जो उगाया जाता है वो दलहन यानी सरसों का जो है उगाया जाता है। ठीक है, तो सरसों जो आपका यहाँ पे करेक्ट दलहन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि कामाख्या मंदिर जो ये कहाँ पर है, तो कामाख्या मंदिर जो है ये असम राज्य में, ठीक है। तो असम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए वारली चित्रकला जो ये किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए वारली चित्रकला जो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि तानसेन की संगीत शैली क्या थी, तो ये मैंने आपको बता दिया ध्रुपद शैली जो आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट आपका देखिए भूजल का उपयोग जो है खेती में सबसे कम कौन सा राज्य है, तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है राजस्थान दिया हुआ था, कौन सा राज्य करता है, जहाँ पे ऑप्शन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उड़ीसा दिया हुआ था, तो राजस्थान जो है भूजल का उपयोग जो है खेती में सबसे कम जो है करता है, ठीक है। तो राजस्थान जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो वो कैसा खेत होगा, तो देखिए जो जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो वो आपका वेटलैंड्स खेत होगा, तो वेटलैंड्स जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इतने क्वेश्चन जो आज बच्चों के द्वारा मुझे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के मिले हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं रात वाली वीडियो जो ऑल शिफ्ट का बनाता हूँ उसमें जो है सारे प्रश्न को जो है इंक्लूड कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।